नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश अग्निपथ। और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे एथनॉल पनीर की, जहां पर एनालॉग पनीर अब जान जोखिम में डाल सकता है, जिसको लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रदेश में एनालॉग पनीर पर बैन लगा दिया है, यानी कि अब यह एनालॉग पनीर ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में सिर्फ प्राकृतिक दूध से ही बने पनीर को ही बिक्री होगी। राज्य सरकार इसे प्रोत्साहित भी करेगी। एनालॉग पनीर के खिलाफ सरकार ने ये जो बड़ा फैसला लिया है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में एनालॉग पनीर को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए। सरकार का कहना है, मिलावटी और गलत तरीके से तैयार किए जा रहे पनीर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद संबंधित विभाग अब प्रदेश में एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। साथ ही खाद्य प्रतिष्ठानों और बाजारों में इसकी जांच के लिए अभियान चलाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया, पड़ोसी राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में भी एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा, फसाई की ओर से भी इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद गलत तरीके से एनालॉग पनीर तैयार किया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर हम प्रतिबंध लगाएंगे, जैसा अन्य राज्यों से लगाया है। हम प्राकृतिक रूप से दुग्ध उत्पादन को बढ़ाएंगे और प्राकृतिक रूप से ही पनीर बनाएंगे। आपको बता दें, एनालॉग पनीर को लेकर देश के कई राज्यों में खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के साथ ही कई राज्यों में भी एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध रहेगा और मध्य प्रदेश सरकार ने इसे बैन करने का बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया कि एनालॉग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है, उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इसमें एनालॉग पनीर को प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब उसकी डंपिंग मध्य प्रदेश में बढ़ने की संभावना है। एनालॉग पनीर बनाने के लिए, बिक्री के लिए एफएसएसआई के निर्देश है, परंतु उसका पालन सही से नहीं किया जाता। उसका परिणाम ये होता कि गलत अखाद्य पदार्थों का उपयोग करके एनालॉग पनीर बनाया जा रहा है, जो हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर भी हम इसको प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं और शीघ्र आपको आदेश देखने को मिलेगा। तो ये एनालॉग जो पनीर होता है, ये शरीर के लिए नुकसानदेह रहता है। इसमें सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट की मात्रा अधिक होता है और इसलिए कार्डियक और अपने स्ट्रोक के कारण बन जाते हैं। और साथ में जो मेन चीज़ इसके लिए पनीर खाया जाता है, प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह के लिए, ये इसमें काफ़ी कम होता है और स्टार्च होने के कारण कैलोरी ज़्यादा होती है, तो ये वाकई शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। तो इसके एफएसएसआई ने भी इसको उपयोग के लिए मना किया है। तो इसी सब के चलते हुए आज हम शासन के द्वारा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं हम लोगों को कि इसका उपयोग को बंद करना है और बैन कराना है इसकी सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को। तो एनालॉग पनीर की अगर मध्य प्रदेश में बिक्री, आवक और जावक की बात करें तो 900 से 1200 टन बिक्री होती है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा इसकी खपत बढ़ती जा रही है। लेकिन खपत बढ़ने के साथ साथ लोगों में बीमारी भी बढ़ती जा रही है, लोगों का स्वास्थ्य भी डाउन होता चला जा रहा है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि अब इस एनालॉग पनीर को बैन किया जाएगा। बाकी महाराष्ट्र में और 2 स्टेट में, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बैन है, अब मध्य प्रदेश में भी ये पनीर ना बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे कि सरकार ने यह फैसला क्या देरी से लिया या इससे पहले ले लेना चाहिए था, यह सही फैसला है। भोपाल से हमारे साथ सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा जुड़ रहे हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत आपका। जेपी हॉस्पिटल के होम्योपैथी प्रभारी डॉक्टर प्रीति तेलंग हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रीति जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इसी के साथ सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट विनीता तोमर हमारे साथ जुड़ी हैं। विनीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर प्रीति तेलंग से करूंगा। प्रीति जी, सबसे पहले आपसे समझेंगे कि ये सरकार ने जो फैसला लिया है एनालॉग पनीर को बैन करने के लिए, इस एनालॉग पनीर में एक्चुअल में क्या होता है?
कैसे ये बॉडी को इफेक्ट करता है, कैसे हमारा पाचन तंत्र खराब करता है, ह्यूमन बॉडी के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक होता है ये एनालॉग पनीर। प्रीति जी सुन पा रही हैं? चलिए, लगता है प्रीति जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, जल्दी उनसे जुड़ेंगे। विनीता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। विनीता जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? विनीता जी सुन पा रही हैं? जी मैं सुन पा रही हूँ। ठीक है विनीता जी, ये एनालॉग पनीर को सरकार ने बैन कर दिया है और भी बहुत सारी जगहों पर 2 स्टेट में और बैन कर दिया गया है। ये बिक तो रहा है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं बिकेगा। लोगों में जागरूकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके प्रति, क्योंकि लोग तो प्रोटीन के लिए, हेल्दी रहने के लिए या पनीर का नाम सुनकर उसे खरीद ले रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि एक्चुअल में ये पनीर नहीं है, ये एनालॉग पनीर है। जी बिल्कुल, सरकार ने जो कदम उठाया है बहुत ही अच्छा कदम है। पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि, और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कि ये जो कदम उठाया गया जनहित के लिए है ये। और एनालॉग पनीर के बारे में जहाँ तक मुझे नॉलेज है और पता है कि जैसे कि विशेषज्ञों ने बताया है कि इसको जो बनाने की प्रक्रिया होती है, पाम ऑयल के साथ उसको मिल्क पाउडर में मिक्स किया जाता है और पानी के साथ उसको मिक्स करके और उसके बाद उसे कुछ तापमान में रखकर एसिड से उसे फ्रीज किया जाता है। और जो बनाने की ये जो प्रक्रिया है, ये आप सोचिए कि अगर एक आम इंसान मार्केट जाता है और वो प्रोडक्ट खरीदता है तो उसका सरकार पर, उस ब्रांड पे एक भरोसा होता है और वो सिर्फ उसका मार्केट प्राइस और डेट और एक्सपायरी डेट देखकर वो परचेस करता है। तो उस भरोसे को कायम रखने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। और आज की भागती दौड़ में हम सभी के लिए स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा हम सभी को जागरूक होना चाहिए और समझना चाहिए कि इस तरीके की जो अन्य मिलावटी पदार्थ आते हैं उनमें उसके लिए भी एक जागरूकता सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि आज पनीर को बंद कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा मैसेज भी जाएगा जो गलत तरीके से किसी भी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, उसमें मिलावट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा मैसेज है। साथ में अभी हमारा त्योहार आ रहा है दिवाली का, जिसमें कि तरह तरह की मिठाइयां बनती हैं, दूध भारी मात्रा में यूज होता है, तो उनके लिए भी एक मैसेज है कि अब सरकार बहुत तेजी से इस पे कार्रवाई करेगी और कोई भी ऐसी चीज जो जनता के हित के लिए हानिकारक है उस पर वो ठोस कदम लेगी। ठीक है, सरकार की ये पहल सराहनीय मानी जा सकती है। प्रीति जी, आपसे समझेंगे पहले, क्योंकि हम देखते हैं कि खाने में कई तरीके की मिलावट चीजों को डाला जाता है। दाल को पॉलिश किया जाता है बेचने के लिए, सब्जी में आजकल रंग लगाने लगे हैं ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, लोग ज्यादा खरीदें। इसके साथ साथ जब बाहर फूड जो बनाया जाता है उसमें एसेंस डाला जाता है ताकि महक की वजह से लोग उसे पसंद करें, उसे खाएं। अब एक नई चीज़, जब ये एनालॉग पनीर आया तो इसकी खपत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मध्य प्रदेश में महीने भर में 900 से 1200 टन इसकी खपत है, काफ़ी ज़्यादा है। सरकार ने इसे बैन कर दिया है। ये एनालॉग पनीर कैसे इफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी को? हाँ जी, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। ये हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जो एनालॉग पनीर होता है उसमें सैचुरेट फैट, मतलब ये समझ लीजिए खराब फैट होता है, जो कि हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत ही रिस्की होता है। हार्ट डिजीज़ के लिए जो सैचुरेट फैट होता है वो जम के आपका हार्ट अटैक के डिजीज़ को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एक अपना मार्कर होता है। इसलिए जो एनालॉग पनीर है उसको बैन करना बहुत बहुत अच्छा कदम है। इसके साथ हार्ट डिजीज़ के साथ साथ लोगों में ओबेसिटी और डायबिटीज़ होने का खतरा भी बढ़ता है। और जैसे आपने बताया कि बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें मिलावट आ रहे हैं, तो हर जो सिंथेसिस और केमिकल मिलावटी जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो हमें हेल्दी ना होने के साथ साथ हमें अनहेल्दी करते हैं। इसलिए इसमें हमको भी जागरूक होने के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब जनता भी जागरूक हो और बाकी टीम भी जागरूक हो, जो डिपार्टमेंट है खाद्य सेफ्टी फूड डिपार्टमेंट। अच्छा प्रीति जी, लंबे वक्त के बाद ये फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, इसे पहले ही बैन कर देना चाहिए था या ये जब मार्केट में आया था तभी इसे बैन कर देना चाहिए था? नहीं, ऐसा तो होना चाहिए, जो चीज़ें मतलब जो चीज़ें हार्मफुल हो उसको पहले बैन हो जाना चाहिए। बट जो हुआ अच्छा हुआ। हम मतलब जल्दी हुआ या देर हुआ वो नहीं है, पर जो भी हुआ वो अभी अच्छा फैसला है। अभी हम जागरूक हो जाएं और ये बैन हो जाए तो अच्छी मतलब लाइफ स्टाइल, मतलब अच्छे लोग हेल्दी रहें और
खुश रहें, ये ठीक है। ज़रूरी है। ओके, संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी सुन पा रहे हैं? संजय जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ठीक है। हाँ जी डॉक्टर। ओके सर आपकी आवाज़ भी आ रही है। सर, जी। खाने पीने को लेकर, खाने पीने की चीज़ों को लेकर आजकल मिलावट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग पहचान नहीं सकते हैं कि क्या असली है और क्या नकली है। अगर हम एनालॉग पनीर की बात करें तो खपत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन ऐसे में जो गवर्नमेंट बॉडी रहती है उनकी जिम्मेदारी होती है कि मार्केट में अगर कोई अनहेल्दी चीज़ बिक रही है तो उस पर छापेमारी की जाए, उस पर तत्काल एक्शन लिया जाए। चाहे हम एसेंस की मैं बात कर लूं, चाहे मैं फैट की बात कर लूं, चाहे खराब दूध की मैं बात कर लूं। एनालॉग पनीर को लेकर अभी सरकार ने फैसला लिया कि इसको बैन किया जाए। ये फैसला फसाई भी ले सकता था। जी बिल्कुल। तो ये तो जो खाद्य पदार्थ से संबंधित मैटर है, बहुत बृहद मैटर है एक्चुअली। जैसे जैसे मुझे लगता है कि सरकार का जो फीडबैक होता है वो उनको समझ में आता है, क्योंकि वैसे एनालॉग पनीर तो देश भर में सभी जगह चल रहा है, और जहां तक मेरी जानकारी अभी 2-3 स्टेट्स ने इसको बैन किया है, और परहैप्स मध्य प्रदेश चौथा ही है। तो दे हैव टू वर्क ऑन अ फीडबैक। जब उनको पता चला होगा कि इसके कारण साइंटिफिक फीडबैक मिला कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तब परहैप्स वो एक्शन में आए हैं। पर अभी जब भी किया है, जहां हम जागे वहीं सवेरा, ऐसा माने, तो अभी भी बुरा नहीं है। कम से कम आने वाले समय में हम इसको बैन रखें, और जो इसके साइड इफेक्ट्स हो रहे थे, लोग जो खा रहे हैं और जो लगातार इसका दुष्प्रभाव हो रहा होगा, उससे तो बचेंगे। जैसा मेरे पहले वक्ता ने कहा, इसमें जो मुख्य प्रॉब्लम आती है एनालॉग में, वो ये आती है कि एक तो गैस ब्लोटिंग वगैरह होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स होते हैं, डायरिया, ब्लोटिंग, या दूसरा ये होता है कि इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है ये, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च होता है काफी मात्रा में, और वेजिटेबल ऑयल होता है। जनरली जो बनते हैं ये वेजिटेबल ऑयल और स्टार्च से बनते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा टेस्ट भी है कि अगर आप इस पनीर को सिर्फ गरम उसमें रख दें, पैन में गरम करें, तो जो अच्छा पनीर है दूध वाला, वो सिर्फ काला पड़ने लगेगा। लेकिन ये जो एनालॉग पनीर है, ये अपना शेप छोड़ देगा, सिकुड़ सा जाएगा, और उसका तेल अलग हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ सकते हैं घर में भी ऐसा करके कि नहीं, ये एनालॉग पनीर है, सही पनीर नहीं है, और हमें नहीं खाना चाहिए। तो इसी तरह आपने जैसे कहा कि सभी चीजों में मिलावट है, बहुत सारे डाइज ऐसे लगाते हैं जो खूबसूरत दिखती सब्जी, फल, तो इनमें बहुत सारे क्या टार्ट्राजीन या सनसेट येलो, इस तरह के कुछ होते हैं कंपाउंड जो यूज किए जाते हैं कलरिंग के लिए। उनमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी फूड एलर्जीज होती है। हम बहुत पेशेंट ऐसे देखते हैं जिनको कि वो कहते हैं हमें खाने के बाद शरीर में खुजली सी होने लगती है, या जो है कुछ लाल चट्टे पड़ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये सब फूड एलर्जी, इनमें से बहुत सारे का कारण शायद यही होता होगा कि इनमें आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स लगाए गए हैं, जिससे सब्जी या फल खूबसूरत दिखे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, डेफिनेटली चेक होना चाहिए और रोक लगाना चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, आपसे एक बात मैं और समझना चाहूँगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जब भी कभी बाहर जाते हैं या घूमने के लिए जाते हैं, रेडी पटरी पे जो फूड मिलते हैं उसमें बेचा तो जाता है पनीर पराठा बोलकर, लेकिन अब उसके अंदर वाकई पनीर है या नहीं है, एनालॉग पनीर है, या कहीं पर भी XYZ अगर कोई लोग डेयरी पर लेने के लिए जाते हैं पनीर, तो किस तरीके से चेक किया जा सकता है कि ये पनीर है या एनालॉग पनीर? क्योंकि वक्त नहीं होगा कि वो घर आए, कढ़ाई गर्म करके उसको एग्जामिन करें। क्या टेस्ट में समझा जा सकता है या छू कर, टच करके समझा जा सकता है कि असली पनीर है या एनालॉग पनीर है? शायद थोड़ा मुश्किल होगा ये, क्योंकि जो बनाने वाले हैं बहुत सफाई से इसको बनाते हैं। तो अगर जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे तब तक समझना मुश्किल। और टेस्ट में मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब आप पराठा बना रहे हैं पनीर का या कोई भी सब्जी बना रहे हैं, तो तमाम तरह के मसाले, तेल डलते हैं, तो पनीर का स्वाद तो कहीं ना कहीं छुप जाता है। तो ये तो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ही कर सकता था कि जगह जगह चेक करे कि जहाँ पनीर है वो सही है कि एनालॉग है। ओके, ठीक है। एक व्यक्ति के लिए समझना मुश्किल है। ओके विनीता जी, चख कर, खाकर तो बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई ब्रिलियंट शेफ होगा वही बता पाएगा। अब लोग अगर भूखे हैं और खा रहे हैं कहीं, तो उन्हें होश नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं, वो बाद में इफेक्ट करेगा और फिर डॉक्टर के पास जाना होगा। क्या सरकार की जिम्मेदारियां यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि इस एनालॉग पनीर को बिकने से भी रोका जाए? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बैन हैं इस देश में, लेकिन आफ्टर ऑल बिक रही हैं वो चीज़ें और लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं।
क्या एनालॉग पनीर को लेकर भी सरकार को इतना ही सख्त होना होगा, फसाई को इतना ही सख्त होना होगा? जी, एनालॉग पनीर को लेके भी सरकार को सख्त होना पड़ेगा और जहां जहां पर पनीर की सप्लाई होती है वहां पर निरंतर समय समय पर जांच होनी चाहिए और आइडेंटिफाई होना चाहिए कि वो पनीर ओरिजिनल उससे बना है। जो मिल्क प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उनको कितनी भारी मात्रा में नुकसान होती है। इस तरीके के केमिकल प्रोडक्ट जब मार्केट में आते हैं एक आम मजदूर किसान वर्ग के लोगों को इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को लेके आगे बढ़ रहे हैं तो उसका यूज करते हुए मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए भी कुछ ऐसी चीजें कि उसमें कितनी ओरिजिनलिटी है, टाइम कंजम्पशन कम हो, कुछ ऐसी मशीनरीज हो, डिजाइन हो सकती हैं, आ सकती हैं, कोई उसमें वो नहीं है, और जिससे कि आइडेंटिफाई हो पाए। जैसे कि अगर अभी सर ने बताया और आपने भी पूछा कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है, उसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं, पर अगर पराठा ठंडा होने के बाद वो कड़क है और आपको रबड़ जैसा खिंचाव फील हो रहा है तो उसके अंदर आर्टिफिशियल पनीर का मिक्सचर है। तो इस तरीके से हम कुछ चीजों को अनुभव कर सकते हैं। जो ओरिजिनल पनीर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। जो इस तरीके का स्किम्ड मिल्क पनीर होता है, जब आप उसको प्रेस करते हैं, वो मार्केट से आप लेकर आए, जब आप उसे प्रेस कर रहे हैं अगर वो स्प्रेड हो जाता है कि तो वो मतलब आर्टिफिशियल पनीर है, क्योंकि ओरिजिनल पनीर स्प्रेड नहीं होता है, वो टूटता नहीं है, मतलब टूटता है लेकिन इस तरीके से इसे बिखरता नहीं है। तो ये सारे डिफरेंशिएशन है। आप एक पैन में बॉयल वाटर डालें और उसमें जो होता है वाटर के साथ आप आयोडीन डिंचर को ऐड करें, एक, और उसके बाद आप उस पनीर को डालेंगे तो उसका अगर वो ओरिजिनल नहीं है तो उसका कलर नीला हो जाएगा, और अगर वो ओरिजिनल है तो वो सेम उसी कलर में रहेगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके के आइडेंटिफिकेशन और ये जागरूकता सरकार को हर प्रोडक्ट्स को लेके करनी चाहिए कि हम कई तरीके के सामाजिक कार्यकर्ता हम समय समय पे अवेयरनेस ड्राइव्स करते हैं, पर जब ऐसी चीजें आती हैं, हार्ट अटैक लोगों को कई मैं ऐसे केसेस देख रही हूँ। मेरे रिसेंटली नेबर का केस देखा मैंने। द लेडी वाज डाइड इन द बट टब एंड शी वाज, मतलब वो इतना अच्छा वर्कआउट करती थी, इतना अच्छा फिजिकल रूटीन था। हम वर्कआउट पनीर का इंटेक कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में प्रोटीन जा रहा है, क्योंकि हम वेजिटेरियन है या फास्टिंग चल रहा है तो हम पनीर का इंटेक कर रहे हैं। उस टाइम पे आप सोचिए खाली पेट इस तरीके का जहरीला अगर सामग्री हमारे शरीर में कुल जा मिलाकर रही है ये तो जो हम खबरें आ रही हैं इसके पीछे खाने पीने या आप क्या खा रहे हैं ये एक बड़ी वजह हो सकता है। मैं लास्ट कमेंट प्रीति जी से लूंगा। डॉक्टर प्रीति जी, आपकी तरफ से भी मैं जानना चाहूंगा जनता को क्या आप जानकारी देना चाहेंगी एनालॉग पनीर के बारे में, और जो सरकार ने जो फैसला लिया है इसके बारे में कोई जानकारी आप अगर जनता से साझा करना चाहें तो। मैं ये चाहती हूँ कि एनालॉग पनीर के बारे में जनता जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे उसको एक बार पढ़ लें। यदि वो पैक्ड पनीर ले रहे हैं और जहाँ पनीर भी लेना है तो अच्छी शॉप से लीजिए जहाँ पे आपको अच्छी शॉप से लीजिए जहाँ पे आपको लगता है हाँ ये नेचुरल पनीर होगा, यहाँ पे रियल पनीर होगा। और जहाँ तक है पनीर खाना अभी कम कर दीजिए। एक्चुअली उत्पादन मतलब यूज बहुत हो रहा है तो उत्पादन बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा अवेयर तो होना पड़ेगा, क्योंकि पनीर हम हेल्दी होने के लिए खाते हैं, बट ये अपने गट को भी अनहेल्दी कर रहा है, साथ साथ हार्ट को, साथ साथ अपन को डायबिटीज के खतरे की ओर लेके जा रहा है। तो जनता को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए डिपार्टमेंट के साथ साथ और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ जनता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ओके डॉक्टर संजय, आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने गलती से अनजाने में ये एनालॉग पनीर खा लिया है, अब उसे डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है या उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसे ब्लोटिंग हो रही है, कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो घरेलू नुस्खे काम आ सकें या जिससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके? उसको हमें किसी अन्य इंडाइजेशन की तरह ही लेना होगा। असल में इसके इफेक्ट तो कुछ इमीडिएट इफेक्ट हैं, जैसा गैस, ब्लोटिंग, पेट का दर्द, डिस्टेंशन या डायरिया। और दूसरे जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है जिसके बारे में हमने बात की, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वेट का बढ़ना और मतलब डायबिटीज वर्स होना, वो सब। पर जो इमीडिएट है उनका इफेक्ट वैसे ही कम होगा। उनको हम निकाल नहीं सकते कि ट्यूब डाल के निकाल लें, सफाई कर लें, ऐसा भी नहीं करना है। पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, जैसे कि एंटासिड्स वगैरह ले सकते हैं, ऐसी दवाएं जो गैस वगैरह हम कम करती हैं, एंटी गैस, एंटी फ्लैचुलेंट मेडिसिन ले सकते हैं ताकि इमीडिएट रिलीफ हो। और सतर्क हो जाए, एक बार ऐसे सिम्टम हो तो अपने क्या खाया था इस पर नजर जरूर डालें और फिर तय करें कि हो सकता है इसमें मिलावट रही हो इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके। और डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। ओके डॉक्टर प्रीति, कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे अगर किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक खराब होने लगे, उसे नहीं पता कि उसने एनालॉग पनीर खा लिया है,
डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया है, तो जब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा है एटलीस्ट तब तक उसे थोड़ा रिलीफ महसूस हो, ऐसे कोई घरेलू नुस्खे? ब्लॉटिंग हो रही हो या पेट में से जैसे पेट कहा फूल जाता रहा है हो, ब्लॉटिंग हो रही हो या पेट में से पेट फूलिंग हो रही है तो कहा जाता है नींबू शिकंजी ले लीजिए या इनो ले लीजिए। बट यदि साथ में वॉमिटिंग और डायरिया है तो जहाँ तक हो वहाँ पे डॉक्टर के पास जाइए, हॉस्पिटल में दिखा के आइए। बाकी हमारी भी मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन का ट्रीटमेंट हम देते हैं यहाँ पे, जो भी फूड पॉइजनिंग या ब्लॉटिंग वाले सिम्टम्स होते हैं। बस यही कहूँगी जहाँ तक हो ज़्यादा आपका मतलब डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो और सिम्टम्स वर्स ना हो, इसके पहले आप डॉक्टर के यहाँ जाके दिखा दें। ओके, आखिरी कमेंट विनीता जी आपसे ही लूँगा। सरकार ने बैन कर दिया है, एनालॉग पनीर अब ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद कई बार ऐसा देखा गया है कि जो चीज़ें बैन हैं वो चोरी छुपे बिकती हैं लेकिन और तेज़ी से बिकने लगती हैं। और बात सिर्फ यहाँ पर एनालॉग पनीर की नहीं है, इसके अलावा भी खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं उस पर भी फसाई को, राज्य सरकार को अब पैनी नज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये सीधा सीधा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ना सिर्फ युवाओं के बल्कि बच्चे भी दूध पनीर ये कंज्यूम करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को खाने पीने की चीज़ों में सख्त होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विनीता जी। जी बिल्कुल। कई बार होता है कि हम सरकार हर जगह नहीं पहुंच पाती है, कई बार संभव नहीं होता, कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं, तो हमें जिस तरीके से हम अन्य जागरूकता अभियान करते हैं इस तरीके से हमें पब्लिक को जागरूक करना है कि वो कैसे डिफरेंशिएट करें कि ओरिजिनल प्रोडक्ट ये है और केमिकल मिक्स्ड, चाहे वो दाल है या कोई भी बना हुआ मार्केट में जो प्रोडक्ट आ रहा है, तो इस चीज के बारे में जागरूकता अभियान विद अ प्रॉपर स्लाइड प्रेजेंटेशन। आंगनबाड़ी में कई सारी स्कीम्स आती हैं, योजनाएं आती हैं, वहां पे हम काम करते हैं। तो हम ऐसे स्लम एरियाज में भी लेडीज को हम जागरूक कर सकते हैं। हम ऐसे लोगों तक पहुंच पाते हैं जिनके घर में टीवियां नहीं है, तो अगर हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को जागरूकता ट्रेनिंग दी जाएगी तो हम और अच्छे स्तर पे इन चीजों पे, सेगमेंट्स पे हम काम कर पाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा और ये लाइफ, यही हमारा एक मेन मोटिव होता है, मानवता को संरक्षित करने का। तो ये सब हमारे सेगमेंट्स में आते हैं, और अगर हम सभी को इसकी नॉलेज होगी, जिस तरीके से हमने सूखा कचरा गीला कचरा को लेकर आज जागरूकता पैदा करके लोगों के अंदर एक भावना पैदा कर दी है कि हम 10 बार सोचते हैं अगर हम गीले कचरे में सूखा कचरा मिक्स कर दे तो कि उसको हमें सेग्रीगेट करना है। तो इसी प्रकार से जब हमारे अंदर जागरूकता होगी, और नॉलेज इज द पावर, अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम किसी भी मुश्किल और कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी गलत चीज हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज भी उठा सकते हैं और अपने लिए क्या सही है क्या गलत है का डिसीजन। कुल मिला के सरकार जब ये पहल कर रही है तो जनता को भी आगे आना होगा, अवेयर होना होगा, ना सिर्फ अवेयर होना होगा, बाकियों को भी अवेयर करना होगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे थे सरकार की कार्रवाई की। सरकार अब एनालॉग पनीर पर सख्त हो गई है। मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर को बैन कर दिया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और अब मध्य प्रदेश में भी ये एनालॉग पनीर बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये सीधा सीधा लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने जैसा था। अब सरकार ने ये पनीर बैन तो कर दिया है, और सरकार का एक दावा ये भी है कि अब रियल पनीर को प्रोत्साहित करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, डेयरी को बढ़ावा दिया जाएगा, जिस वजह से जो पनीर की खपत है वो नॉर्मलाइज रहे। अब सरकार का फैसला कितना इफेक्टिबल होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।